मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अति पिछड़ों के बारे में। अति पिछड़े जिनके बारे में कभी बात नहीं की जाती। पिछड़ों के बारे में बात होती है, लेकिन ओबीसी वर्ग में भी एक ऐसा वर्ग आता है जो पिछड़ों से भी पिछड़ा है, जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, जिसमें मुख्यतः ओबीसी वर्ग की वो जाति आती हैं जो कि ओबीसी की अन्य जातियों से भी पीछे रह गई। सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर बार बार बात की जाती है। लालू, मुलायम, नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया जाता है, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर अति पिछड़ों को क्या मिला। 30-35 साल से जब से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, तब से अति पिछड़ों को क्या मिला। तो जब अति पिछड़ों के हिस्से की बात होगी तो बात होगी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की। जी हां, रोहिणी आयोग, जिसका गठन 2017 में मोदी सरकार द्वारा जो ओबीसी वर्ग है उसमें जो असमानताएं हैं, जो ओबीसी आरक्षण का लाभ पिछड़ों को मिला, उसमें किस किस को मिला, किस किस जाति को नहीं मिला, उसका सर्वेक्षण करने के लिए बनाई गई। और ये जो आयोग बनाया गया, इसकी अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जी रोहिणी को बनाया गया और आर्टिकल 334 के तहत इस आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था यह देखना कि ओबीसी की जो जातियां हैं, जो लगभग 52% या 55% की आबादी ओबीसी की है, उसमें ओबीसी की किन किन जातियों को कितना कितना लाभ मिला, किन जातियों को नहीं मिला और क्यों नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल इस आयोग को बनाने का ये था। और तमाम तरीके की सर्वे किए गए। 21 जुलाई 2023 को रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी, लेकिन उसके बाद भी ना ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और ना ही इस रिपोर्ट के आधार पर जो सुझाव दिए गए उसको लेकर कोई बदलाव किया गया। अब जब SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और SC/ST आरक्षण में भी बात हो रही है कि जो इस समाज के जो लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको अलग से आरक्षण का लाभ देने के लिए स्लैब्स बना दी जाएं, तो आखिर ओबीसी में क्यों नहीं बनाई गई। तो मैं कुछ पॉइंट रखूंगा जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के हैं, जो सामने आए। हालांकि रिपोर्ट अभी सामने नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट जो सामने आए वो ये सामने आए कि ओबीसी आरक्षण, जो 27% ओबीसी आरक्षण है, उसमें सिर्फ मात्र 25% जातियां जो हैं वो इस पूरे 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं। जी हां, मतलब कि ओबीसी की जो 5000 जातियां, जिनको इस ओबीसी वर्ग में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के तहत जिनका सर्वेक्षण किया गया, उसमें यह पाया गया कि मात्र 25% जातियां 97% यानी 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं, और 10 जातियां तो ऐसी हैं, 10% जातियां तो ऐसी हैं जो पूरे आरक्षण का 27% का 25% हिस्सा ले रही हैं। जब और 2600 जातियों में 983 जातियां ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन 0 है, जिनको कहीं भी ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ना ही नौकरियों में और ना ही शैक्षिक संस्थानों में, मतलब फुल 0। 954 जातियां ऐसी हैं जिनको मात्र 2.68% हिस्सा मिला। और बार बार ये सवाल पूछे जाने लगे। आप और हम लोग देखते हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना की मांग होती है। जातिगत जनगणना पर यह कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल ठीक बात है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल और होना चाहिए कि ये जो 27% ओबीसी आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिला, इसका लाभ समान रूप से सभी जातियों को क्यों नहीं मिला।
सिर्फ चुनिंदा जातियां ही क्यों इसका लाभ ले गई? जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे कश्यप समाज है, जैसे प्रजापति समाज है, जैसे पालगडरिया समाज है, जैसे और अन्य जो जातियां हैं, उनको इसका लाभ क्यों नहीं मिला? और ये रिपोर्ट जब सौंप दी गई तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाजपा ने भी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा और कांग्रेस एक और जहां उपवर्गीकरण को लागू कर देती हैं SC/ST के अपने राज्यों में, हरियाणा में और तमाम जगहों पर, तो ऐसे में ओबीसी में उपवर्गीकरण इस रिपोर्ट के आधार पर क्यों नहीं किया गया? हालांकि 11 राज्यों में उपवर्गीकरण है, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वहां पर है, लेकिन पूरे देश में इसको लागू क्यों नहीं किया गया? हम अपने आसपास देखते हैं कि ओबीसी जातियों का आरक्षण में भी सिर्फ कुछ चुनिंदा जातियां जो कि ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही हैं, और वो ऐसी जातियां हैं जिनका राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। ओबीसी आरक्षण के नाम पर, ओबीसी की भागीदारी के नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कई बार ओबीसी नेता मुख्यमंत्री बने, जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम ये नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन लोगों ने, जब इनकी सरकारें आई, तो खासकर उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों के लिए क्या किया गया? अति पिछड़ों को क्या दिया गया? और अब बीजेपी अति पिछड़ों को क्या दे रही है, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा पूर्व वोटर है? बीजेपी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रही है? आखिर इस रिपोर्ट के लागू करने के पीछे बीजेपी क्यों डर रही है? जब एक इतना बड़ा तबका है, मात्र जब 25% जातियां ही 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं, 75% जातियां जो हैं वो इस आरक्षण से विहीन है, तो उसके लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा? और इससे पहले जो पिछड़े नेता हुए उन्होंने क्यों नहीं सोचा? जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू किया मंडल आयोग के आने से पहले, तो उन्होंने वो आरक्षण सभी पिछड़ी जातियों को दिया, जबकि वो खुद एक अति पिछड़ी नाई जाति से आते थे। उन्होंने सबके लिए किया। लेकिन जब लालू मुलायम की सरकार आई तो उन्होंने अति पिछड़ों के लिए क्या किया? बड़ा सवाल ये है। रोहिणी आयोग में सिफारिश ये की गई कि जो 27% आरक्षण है उसकी 3 स्लैब्स बनाई जाए और उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि सब लोगों को, सभी जातियों को समान रूप से इस आरक्षण का लाभ मिले। जैसे 10% उनको दिया जाए जिनको कुछ भी लाभ नहीं मिला है, जो आज तक कहीं नहीं पहुंचे हैं, जो सामाजिक न्याय की जो लकीर है उससे कोसों दूर खड़े हैं, जिनको आज तक, जैसे इसमें तमाम जातियां हैं, जैसे कश्यप, नाई, निषाद, मल्ला, ये तमाम जातियां हैं। और उसके अलावा 10% उनको दिया जाए जिनको अधिकांश लाभ मिला है, मतलब बराबर बराबर मिला है, और 7% उनको दिया जाए जो अधिकतर लाभ ले रही हैं, मतलब जो वो 25% जातियां हैं जो अधिकतर लाभ ले रही हैं। अब ऐसे में सवाल पिछड़े नेताओं से पूछा जाएगा, क्योंकि पिछड़े नेता हर जगह बैठे हैं। बीजेपी में है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, सपा में अखिलेश यादव हैं। वो जातिगत जनगणना की मांग तो करते हैं, लेकिन कभी इस बात पर नहीं बोलते हैं कि अति पिछड़ों को क्या मिला। जातिगत जनगणना हो, बिल्कुल जरूरी है, आंकड़ा सब सामने आए, सबको पता लगे किसको क्या मिला, लेकिन उससे पहले इस 27% आरक्षण का हिसाब क्यों नहीं हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए और अति पिछड़ों को उनका हक दिया जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।